चुनाव नहीं है बिहार में, और 4 साल काम करना। जो बयान देने वाले कुछ नेता है जो दिल्ली से आते हैं, घर से जाने के चले जाते हैं, उनको भी हम कहना चाहते हैं उल्टी गिनती आपका शुरू हो गया है। उल्टी गिनती शुरू हो गया है, आपने कुछ किया नहीं। और कई बार नहीं, अगर किसी ठेकेदार की गलती से कोई टूट गया, मैं आपको बता रहा हूं इस मंच से, उस ठेकेदार की जो दुर्गति होगी तो ठेकेदार ने भी सोचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। यह है राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, बैकुंठपुर से विधायक हैं और बक्सर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं। आज नगर भवन में इनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। कई राजनीतिक कार्यक्रम इनके हुए बक्सर में। चूँकि लोकसभा से यहाँ के उम्मीदवार रहे हैं, परिचय तो काफ़ी इनका लंबा चौड़ा है और 4,09,000 लोगों ने वोट भी डाले थे। उसकी कसक भी उनके दिल में है और बक्सर पर उनकी नज़र भी। अपने संबोधन में उन्होंने स्वयं भी कहा, कुछ लोग पूछते हैं बक्सर पर आपकी नज़र है, तो जी हाँ है और रहेगी। बक्सर का विकास वाराणसी के तर्ज पर होगा और हम वह सारा काम प्रधानमंत्री के हाथों कराएंगे। आइए सुनते हैं मिथिलेश तिवारी के संबोधन नगर भवन में। बड़ा करने की योजना हमारी है, उसको लेकर के आज से ही प्रयास करेंगे तो आने वाले दिनों में अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन क्योंकि आज हम शिक्षकों के बीच हैं, तो हम अपने सभी शिक्षक भाइयों और बहनों को कहना चाहेंगे कि आप केवल सरकार के कोई एक सामान्य कर्मचारी या पदाधिकारी नहीं है, आप बिहार के भारतीय खाता। आपने अगर कोई कसर छोड़ दिया तो बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। बिहार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी। और शिक्षकों के बारे में भी लिखा है किसी ने कि शिक्षक वह है जो मोमबत्ती के समान जलकर स्वयं दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। हमने बचपन में पढ़ा था, गोविंद से ही बड़े गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागन पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद से हमारा साक्षात कराने वाला कोई है तो गुरु गोविंद। और इसीलिए बक्सर से गुरु शिष्य परंपरा को स्थापित करना, ये महान तपस्वी प्रभु श्री राम के गुरु विश्वामित्र जी की तपोभूमि है। और यहाँ से भारतीय ज्ञान परंपरा की शुरुआत कराना है और उसे स्थापित करनी है, उसके लिए भी मैं यहाँ आया। आप सभी लोगों को बिहार सरकार की ओर से जितने भी काम चल रहे हैं वो आपको सब मालूम होगा। लेकिन आपने देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले बाबा भगवान का पूजन करने आए। वो केवल पूजन करने नहीं आए, वो संकल्प लेने आए। जो यहाँ बक्सर के डेवलपमेंट के लिए कॉरिडोर बनना है, उसके लिए हम लोगों हमारी मुख्यमंत्री जी से कई राउंड चर्चा की है। आगे आने वाले दिनों में ट्रेन नहर की सूरत बदलनी है, बाबा भगवान को अलग करना है जेल से, पूरा बक्सर कॉरिडोर बना के डेवलप करना है। और इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है, मंशा एक ही है, दुनिया का कोई व्यक्ति ज्ञान की भूमि पर बक्सर आए तो उसको लगे अयोध्या सज गई और बक्सर भी सज गया। कुल मिलाकर यही उद्देश्य है। मैं जानता हूं, मैं कल यहाँ से लौटूंगा तो कई तरह के पॉलिटिकल पंडित इसका अर्थ लगाएंगे। लगता है तिवारी जी का नजर बक्सर पर है, हम कहने आए हैं कि हाँ है और रहेगा। इसलिए रहेगा कि 2.5 महीने तक 45-47 डिग्री टेम्परेचर में अपना खून जला जला करके और हमारे साथ यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया बक्सर में और जो यहाँ के लोगों ने बटन दबा के 4,09,000 वोट दिया, वो कहीं न कहीं आज यहाँ उसका दर्द होता है कि शायद कुछ कमी नहीं भी रखती तो आज लोग और इसीलिए 8 करोड़ लोगों के घरों में सीधा हमारा संपर्क है। और हमने शिक्षा मंत्रालय में काम करना शुरू किया है। कई लोगों को मेरा बात समझ नहीं आता है तो एक बार वीडियो बनाते रहते हैं, बात को उनको पता चलेगा हम कर क्या रहे हैं।
जब पता चलेगा तब उनको अपने ऋण पर तरस आएगा, क्योंकि हम लोग तो संघ की शाखा से मिले हुए लोग हैं। काम आज शुरू करने असर बहुत दिन के बाद होता, और इसीलिए बक्सर का विकास हमारी प्राथमिकता है। और हमने तब भी कहा था, आज का है, बक्सर का विकास बनारस की तरह से होगा। जो चीजें बनारस में हुई है वो सब चीजें बक्सर में होंगी, और माननीय प्रधानमंत्री से ही कराएंगे हम लोग। और काम करने का समय है, ये 4 साल कोई चुनाव नहीं है बिहार में, और 4 साल काम करना। जो बयान देने वाले कुछ नेता है जो दिल्ली से आते हैं, घर से जाने कभी चले जाते हैं, उनको भी हम कहना चाहते हैं, उल्टी गिनती आपका शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गया है, आपने कुछ किया नहीं। और कई बार नहीं, अगर किसी ठेकेदार की गलती से कोई टूट गया, मैं आपको बता रहा हूं इस मंच से, उस ठेकेदार की वो दुर्गति होगी तो ठेकेदार ने भी सोचा नहीं होगा। ये मोदी की सरकार है, किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ने वाली नहीं है। एक दूसरे पर आरोप लगाना, इससे राजनीति का कोई शुद्धिकरण नहीं हो सकता। राजनीति वो है कि अगर किसी से नहीं हुआ, अगर हम करके दिखा दिए, वो राजनीति है। राजनीति है, और इसीलिए बहुत कुछ करना है, सबने मिलकर करना है, और हर आदमी बक्सर को विकसित करना, बक्सर में आएंगे, इसका भी हम आपको वादा करेंगे। हमारे परम मित्र संतोष रंजन राय की पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष, और संतोष जी की क्षमता को वो पता नहीं, यहाँ के लोग जानते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता। कई बार क्या होता है, घर में जो व्यक्ति होता है उसका बहुत महत्व हम नहीं समझते, और कई बार बिना जानकारी के कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन राजनीति के समुद्र में मोती निकाल के ला करके और अपने लोगों के बीच पहुंचाने वाला व्यक्ति सामान्य नहीं होता है। देश के हर राजनेता के बीच पहचान है संतोष रंजन राय की, और इसीलिए हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता होगा संतोष रंजन राय। जब भी बक्सर के लिए हम उतारेंगे तो मिथिलेश तिवारी बैकअप से बक्सर आके खड़ा होने आपको और आपके साथ, ये किसी को भ्रम नहीं होगा। बक्सर से प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष बनाए गए संतोष रंजन राय की प्रशंसा में भी मिथिलेश तिवारी ने कसीदे कढ़े, उनकी प्रशंसा की और अपना खास मित्र बताया। इसके अलावा उनका एक राजनीतिक कार्यक्रम बागीचा उत्सव लान में भी किया गया, जहां ब्रह्मर्षि समाज के नेताओं ने एकत्रित होकर के उनका अभिनंदन किया। निजी विद्यालयों द्वारा भी एक कार्यक्रम उनका रखा गया था, शिक्षा संवाद का, जिसमें विद्यालय प्रबंधन के लोगों ने निजी स्कूलों की समस्याएं उनके समक्ष रखी। सरकार से जो उन्हें कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने के लिए सहायता राशि मिलती है, जो बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं सरकारी छूट पर, वह राशि भी सरकार नहीं दे पा रही है। इन तमाम विषयों को उनके समक्ष रखा गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।